हाय। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने कमेंट किया। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने कमेंट में यही लिखा है कि आप चाहते हो कि मैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट जो है उसका भी लेक्चर लूँ, राइट? यही आपने लिखा है कमेंट्स में। तो देखो, बात क्या है कि जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था ना, तो मेरा एक ही मकसद था कि मुझे 11th-12th में जो है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 11th में हो, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, तो उनके लिए मुझे नीट का वीडियो बनाना है, राइट? और मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, लेकिन 6 महीने वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ ना, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे वीडियो बनाना अचानक से रोकना पड़ा। और ऑलमोस्ट 9 महीने से लेके 10 महीने तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। तो क्या हुआ ना कि बहुत सारे जो सिलेबस थे नीट के वो छूट गए हैं। तो अभी जो मेरा प्राइम फ़ोकस है वो यही है कि नीट का सिलेबस मुझे ख़त्म करना है, राइट? तो इसी वजह से जो है वो अभी मेरा सिर्फ़ एक ही टारगेट है, वो 2026 का नीट से पहले पूरा नीट का जो सिलेबस है, बायोलॉजी का सिलेबस, वो मुझे ख़त्म करना है। तो इसी वजह से आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं 10th का साइंस अभी नहीं पढ़ा पाऊँगा। अ, उसके लिए बहुत 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 सॉरी। एंड और क्या कहूँ कि अभी मेरा फ़ोकस बस वही है कि मुझे नीट का जो बायो है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि वही मेरा प्राइम टारगेट था और उसी सोच के साथ मैंने जो है इस चैनल को स्टार्ट किया था। लेकिन आपने जो सजेशन मुझे दिया है कि 10th 9th और 10th का साइंस पढ़ाने का जो आपने सजेशन दिया है, वो सजेशन को मैं मतलब रखूँगा अपने पास। और बाद में अगर कभी पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि 9th के लिए और 10th के लिए साइंस का जो लेक्चर्स हैं वो मैं ले सकूँ। अगर बाद में ये पॉसिबल हुआ तो आपने जो सजेशन दिया है वो मैं ज़रूर अपने दिमाग में रखूँगा। लेकिन अभी के लिए मैं जो है साइंस का लेक्चर्स नहीं ले सकता। उसका रीज़न मैंने बताया जैसे कि आपको कि बहुत सारा सिलेबस जो है वो छूट चुका है। और मुझे बहुत बड़ा सिलेबस ख़त्म करना है 2026 नीट से पहले। तो आई होप कि आप मेरी जो प्रॉब्लम है उसे समझ सकते हो। बाकी आपने जो कमेंट किया है उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। आपको मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ऐसा बोला अ, कि मुझे 10th का साइंस लेना चाहिए। तो उससे उस कमेंट से मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक होता है ना, एक सोच होती है, एक फ़ोकस होता है, एक टारगेट होता है। तो अभी के लिए मेरा सोच एंड टारगेट वही है कि मुझे बायो को पहले ख़त्म करना है नीट के लिए। लेकिन मैं जैसे कि आपने मैं पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि आपका जो सजेशन है वो मैं ज़रूर अपने पास रखूँगा और बाद में अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि 9th वालों के लिए और 10th वालों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स है साइंस वाला, वो मैं बना सकूँ। ठीक है? तो आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे यही लगा कि आप 10th में हो शायद और इस साल शायद आप बोर्ड्स देने वाले हो। तो अगर आप इस साल बोर्ड्स देने वाले हो, चाहे अगले साल बोर्ड्स देने वाले हो, एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता। तो मुझे कमेंट पढ़ के यही लगा कि आप इसी साल शायद बोर्ड्स देने वाले हो, तो आप 10th में हो शायद, ठीक है? तो बोर्ड्स के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड और एक चीज़ कहूँगा मैं कि देखो, अगर हमेशा ना नॉलेज को सबसे ऊपर में रखना, ठीक है? कभी ऐसा मत कोशिश करना कि चीज़ों को मैं रट्टा मार लूँगा, चीज़ों को मैं रट्टा मार के एग्ज़ाम पास कर जाऊँगा, अच्छा मार्क्स ले आऊँगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है? हमेशा इसी पे फ़ोकस करना, नॉलेज के ऊपर, ठीक है? चीज़ों को मैं कितना अच्छे से समझ रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चीज़ों को बार-बार क्वेश्चन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, राइट? अगर आप एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपने ना समझदारी से, मतलब समझ के चीज़ों को पढ़ने की कोशिश किया और नॉलेज को गैदर किया ना, तो भले ही आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा-सा 19-20 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो नॉलेज जो आपने गैदर किया है ना, वो नॉलेज आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी, ठीक है? वो नॉलेज पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी और ज़िंदगी के हर एक पार्ट में वो नॉलेज आपको काम में आने वाला है। ख़ास करके अगर आप आगे जाके 11th में, 12th में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम का हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई हो, कोई भी हो, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो अगर आपने समझ के
चीज़ों को जानने की कोशिश किया और नॉलेज पे फोकस किया rather than नंबर, तो आप ज़िंदगी में वो नॉलेज आपको हर एक सिचुएशन में आपको काम में आएगा ही, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना कि रट्टा मार के नहीं, चीज़ों को समझ के पढ़ो, और जो समझ रहे हो उसका अगर कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सके तो उसको भी जानने की कोशिश ज़रूर करना। अगर खुद से पॉसिबल नहीं हुआ प्रैक्टिकल करने की तो वो अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करना कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लाइफ में क्या होता है, राइट, चाहे वो कोई भी हो, खास करके अगर मैं साइंस की बात करूँ तो, ठीक है। तो यही है, और एनसीईआरटी में तो आजकल प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज़ें बहुत सारी दिया हुआ है, तो उसी को साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो यही मैं कहूँगा कि नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द मार्क्स। अगर आपने अपना काम ईमानदारी से किया है, अपने अपना पढ़ाई ईमानदारी से किया है, अगर आपने मार्क्स पे नहीं, अपने नॉलेज पे फोकस किया है, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। भले ही इनिशियली मार्क्स अगर थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो इनिशियली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, जो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इन अ लॉन्ग रन आप अगर नॉलेज के साथ रहोगे तो आप बहुत दूर जा सकते हो, ठीक है। तो अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, एंड अगेन मैं सॉरी कहता हूँ कि आपने जो कहा मुझसे वो मैं नहीं कर पाया। आई होप आप मेरे जो प्रॉब्लम है वो समझ सकते हो, एंड बस यही कहना था आपको। और अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने कमेंट किया और कमेंट करके मुझे ये कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के मैं आपसे ये कह दूँ, क्योंकि मैसेज में वो मतलब उतना ज़्यादा फील नहीं आता है ना, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि वीडियो बना के मैं आपसे ये कह दूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक रखते हैं, चलो बाय।